मसीह की लाजवाब मोहब्बत आप में बढ़ती जाए और खुदा हमेशा आप सबों के साथ रहेगी। आज वक्त है खुदा के कलाम की बातों को सीखने का। पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम चौथा बाब 70वीं आयत से लिखा है। इफिसस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का यह खत चौथा बाब 70वीं से लिखा है। इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावंद में चिताए देता हूं कि जिस तरह गैर कौमें अपने बहुधा ख्यालात के मुवाफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो नादानी के स्वभाव से चुन में है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिरत से करें, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसी की सुनी और उसमें यह तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को हटा डालो जो फरेब की शहवतों के स्वभाव से खराब होती जाती है और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रस्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत है। इफिसस की कलीसिया को नई इंसानियत को पहनने के लिए कहा गया है जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। उस इंसानियत को क्या लिखा है जी? पहले एक बड़ा खूबसूरत तरीका यहां पर सिखाया गया, कलीसिया को सिखाया गया है, एक सोच दी गई है उस वक्त के लोगों को और आज के लोगों को भी, ताकि वो किस तरह अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बना सकते हैं और उसको उन लोगों के लिए पेश किया गया जो गैर अक़वाम में से यानी बुत परस्त कौम में से जो हरामकारी और इंसानों की कुर्बानी को चढ़ाते थे, ऐसी कौमों से निकलने वाले लोगों को ये सिखाया गया कि वो किस तरह की जिंदगी बसर करें। उसमें सबसे पहली बात जो सिखाई गई वो ये है, यहां पर 70वीं आयत के अंदर वाज़ेह किया गया। इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावंद में जता देता हूं, जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुवाफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, तुम उस तरह ना चलना
से निकल आए हो, तुमने मसीह वाली जिंदगी इख्तियार की है, इसलिए तुम उस तरह क्या नहीं क्या जी ना चलना। लेकिन इस सारी इबारत के अंदर हमने एक बात को बार बार पढ़ा है, और वो है ख्यालात। यहां पर उसी का जिक्र किया गया, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं और खुदावंद में क्या करता हूं कि जुदाए देता हूं, जिस तरह गैर कौमें यानी बुत परस्त कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुताबिक चलती हैं। तुम आइंदा को पहले वैसे ही थे, उन्हीं की तरह चलते थे, पर जब तुमने मसीह को अपनी जिंदगी मान लिया है तो फिर आइंदा को उस तरह ना चलो। बोले जी फर्क होना चाहिए कि नहीं? आवाज बहुत कम है। वो वाली जिंदगी, बेहुदा ख्यालात वाली जिंदगी और अच्छे ख्यालात वाली जिंदगी, कोई फर्क जिंदगी है कि नहीं? बोले जी फर्क है। तो इसीलिए तो लिखा है तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। वो लोग चलते थे, तुम ना चलना। नापाक ख्यालात अपनी जिंदगी से क्या करना है जी? जुदा रखना। उन जैसी सोच दोबारा ना बनाना, क्योंकि जिस्मानी खुदा को खुश नहीं कर सकते, इसलिए बेहुदा ख्यालात नहीं बल्कि पाक ख्यालात के साथ अपनी जिंदगी जमीन पर बसर करो। तुम ऐसा ना करना, बेहुदा ख्यालात नहीं बल्कि कैसे ख्यालात हो? बोले जी पाक ख्यालात। पर याद रखें, जब नकमी सोचे, नकमी खाचे, बेहुदा ख्यालात ऊंचे मकामों पर काबिज हो जाते हैं, तब फिर वो कभी भी ख्यालात को दुरुस्त होने नहीं देते। ख्यालात ही हमारी अकल है, इसलिए कोशिश करें कि ऐसे ख्यालात, नापाक ख्यालात जो आपको मसीह की पहचान हासिल करने में रुकावट करते हैं, उनको अपनी जिंदगी से क्या करो जी? रद्द कर दो। क्योंकि लिखा है तुम जिस्मानी नहीं, तुम क्या हो जी? रूहानी हो। तो जब तुम रूहानी हो तो हमारे पास जो हथियार हैं वो क्या जिस्मानी है कि वो भी रूहानी है? रूहानी। तो मेरे साथ निकाले दूसरा ग्रंथियों, तो यहां पर 10वें बाब की चौथी आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। जिसको समझ मिले हालेलुया जरूर बोलेगा। यहां पर लिखा चौथी आयत में, दूसरा ग्रंथियों 10वां बाब चौथी आयत, इसलिए हमारी लड़ाई के हथियार क्या लिखा जी? क्योंकि हम जिस्मानी नहीं, पहले थे अब नहीं। जब बेहुदा ख्यालात जैसी जिंदगी बसर करते थे तब ख्यालात जिस्मानी थे, हथियार भी जिस्मानी थे। जब ख्यालात रूहानी हो गए तो फिर हथियार भी कैसे हो गए जी? रूहानी। इसलिए हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलम को उड़ा देने के काबिल है। चुनाचे हम तस्वरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हैं दा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमा बरदार है। हालेलुया। एक ईमानदार अपने हर ख्याल को क्या करता है? मसीह का फरमा बरदार बना देता है।
आमीन जी। जो ख्याल मसीह का फरमाबरदार, जो बंदा मसीह का फरमाबरदार हो जाता है, वो मसीह की सुनता है और वो मसीह की करता है। आमीन जी। तो जो ख्याल मसीह का फरमाबरदार होगा, वो ख्याल भी मसीह की कहेगा और मसीह की करेगा। आमीन। तब वाज़ेह होगा कि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि क्या हो जी, रूहानी। रूहानी शख्स के अंदर ये ताकत है जो चीज खुदा की पहचान के खिलाफ सारे ठाए हुए है। यानी नहीं, बुरी ख्वाहिशें, बुरे ख्यालात ऊंचे मकामों पर बिठाए जाते हैं, खुदा की पहचान के लोग साथ उठाए हुए हैं। ऐसे ख्यालात को क्या करना है जी, दाना है और उनको मसीह के फरमाबरदार बनाना है। उनको ये कहना है कि पढ़, ये भी लिखा। मैं भी मसीह की ताबेदारी करता हूं। जब मैं मसीह की ताबेदारी करूंगा, मेरे ख्यालात किसकी ताबेदारी करेंगे? बोलो जी, मसीह की ताबेदारी। तो जब ख्याल भी मसीह की ताबेदारी करेंगे तो फिर अक्ल हो जाएगी रूहानी। आमीन जी। इसलिए यहां पर पीछे लिखा हुआ है, इसलिए मैं ये कहता हूं तुम जिस्मानी नहीं बल्कि क्या हो जी, रूहानी हो। इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावंद में जताए देता हूं कि जिस तरह गैर कौम अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह, बोलो ना जी, उस तरह ना चलना। बेहुदा ख्यालात में नहीं चलना, बल्कि ऐसे कलों को टाके, ऐसे ख्यालात को उसी के फरमा बरदार बनाना है। आमीन। उनको ये बताना है मैं भी उसका ताबेदार हूं, तू भी, बोलो जी, उसी का ताबेदार। जिस तरह मैं मसीह की मानता हूं, मेरे ख्यालात भी मसीह की माने। उनको ये सिखाना पड़ेगा, अपने ख्यालात को ये बताना पड़ेगा। पहले बुरे ख्यालात टूटा ख्यालात, पर अब बेहुदा ख्यालात के मुताबिक नहीं, बल्कि रूहानी जिंदगी के मुवाफिक चलना है। इसलिए लिखा है आइंदा को उस तरह ना चलना। बोले जी, उस तरह क्यों ना चलना? आगे सुने जी। क्योंकि 18वें उनकी अकल तारीख हो गई और सुनदानी के स्वभाव से जो उनमें है, अपने दिलों की शक्ति के बायस खुदा की जिंदगी से ऐसे लोग खारिज हैं, खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। उनकी अकल क्या है जी, तारीख है, अकलों पर क्या है, पर्दे। सुने जरा दोस्त, बदन की जिस हिस्से पर ज्यादा बोझ पड़ता है, ज्यादा दबाव होता है, उसके बारे में डॉक्टर भी कहते हैं और हम भी जानते हैं, वो हिस्सा सुन हो जाता है, फालज का शिकार हो जाता है, बाजू सुन हो जाता है, टांग सुन हो जाती है, दिमाग सुन हो जाता है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह बेहुदा ख्यालात का दबाव। ऐसे लोगों के बारे में क्या लिखा है? उनकी अकल क्या है जी, तारीख हो गई है और वो सुनदानी के स्वभाव से जुर्म में है। अपने दिलों की सख्ती के बायस क्या हो गया जी, दिलों की सख्ती के बायस, अकल, तारीख और दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से क्या है जी, खारिज। खुदा की जिंदगी से ऐसे लोग खारिज हैं, उनमें खुदा वाली जिंदगी नहीं है। क्यों नहीं है? जिंदगी कौन है? मुझे ये बताएं सारे, जरा बोल के, जिंदगी कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने खुद कहा, राह पर जिंदगी मैं हूं, जिंदगी का पानी और जिंदगी की रोटी भी वही है, जिंदगी यीशु है। ऐसे लोग जिनके ख्यालात, तारीख, दिलों की शक्ति, दिलों उसके लिए कोई जगह नहीं है, अकलों पर पर्दे हैं, ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि वो खुदा की जिंदगी से क्या है जी, खारिज हो चुके हैं। उनमें मसीह वाली कोई जिंदगी नहीं। उन्होंने आगे क्या लिखा जी, सुन होकर शहवत परस्ती
को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिरत से करें। मैंने पहले बताया आपको, बदन के जिस हिस्से पर भी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, गलत दबाव पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा जी? सुन्न हो जाएगा। और इसी तरह गलत तालीमात को मानने वाले अपने पूरे बदन पर हर तरह का गलत दबाव रहे थे, अपनी जिंदगी को तारीख बना बैठे हैं। तालीमी तबाह से सो चुके हैं, अकल तारीख हो गई। गलत तालीमत के दबाव के सबब से ऐसे लोग सच को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। उसकी वजह क्या है? प्रेशर इतना है, दबाव इतना है कि उस दबाव के सबब से उनका जो बदन है वो क्या हो गया जी? बोले जी, सुन्न हो गया है, रूहानी तबार से मफलूज हो गया है। वो कुछ सुनने और कुछ करने के काबिल नहीं रहा। इसलिए यहां पर लिखा है, उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिरत से करें, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी और उसमें यह तालीम पाई होगी। कब? जब उनमें से निकल कर तुम अलग हुए, तुम्हें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की इस पुरानी इंसानियत को क्या करो जी? उतार डालो, जो फरीब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। पुरानी इंसानियत के क्या लिखा जी? अपने अगले चाल चलन। दोबारा सुनो, मैंने कहा हमारी जो ख्यालात हैं वही हमारी अकल है। अगर ख्यालात रूहानी होंगे, अकल किस तरह की होगी? बोलो जी, रूहानी। अगर ख्यालात जिस्मानी होंगे तो अकल कैसी होगी? जिस्मानी। अब यहां पर लेकिन तुम अपने अगले चाल चले जिस शख्स के अंदर बाप दादा वाले ख्यालात चल रहे हैं, उसकी अकल कैसी होगी? बोलो जी, बाप दादा की अकल जैसी, जिसका जिक्र पतरस के खत में लिखा है, तुम्हारा नकामा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं, बल्कि एक बेब है और बेब अकबर है यानी मसीह के बेशकीमत खून से। नकामा चाल चलन, बाप दादा वाले ख्यालात। मैंने क्या बताया है? जिस तरह के ख्यालात उसी तरह की अकल। ख्यालात बाप दादा वाले तो अकल भी बाप दादा जैसी। ख्यालात जिस्मानी तो अकल भी कैसी थी? जिस्मानी। तो लेकिन यहां पर 23वें अंक में लिखा है, 22वें अंक में तुमने पढ़ लिया, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक यीशु मसीह में है उसी की सुनी और उसी में यह तालीम, उसमें यह तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन कि उस पुरानी इंसानियत को क्या करो जी? हटा डालो, जो फरेब की शर्तों के सबब से खराब होती। और आगे क्या लिखे थी? अपनी अकल की रूहानी हालत में क्या करो जी? नए बनते जाओ। ख्यालात रूहानी, अकल किस तरह की जी? रूहानी। ख्यालात जिस्मानी तो अकल भी जिस्मानी। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? अपनी अकल की रूहानी हालत में क्या करो जी? कैसे बनते जाओगे? ख्यालात रूहानी होंगे तो अकल की हालत भी रूहानी होगी। ख्यालात जिस्मानी होंगे, अकल की हालत भी जिस्मानी। अपनी अकल की रूहानी हालत में क्या करो? नहीं, पुराने बाप दादा वाले ख्यालात पीछे छोड़ो और नए ख्यालात को अपनी जिंदगी में लो। आपके ख्यालात आपकी अकल को जाहिर करते हैं और यहां पर लिखा अपनी अकल की रूहानी हालत में क्या करो? नए बनते जाओ और नई इंसानियत को क्या करो जी? जितनी बातें मैंने पीछे आपके लिए पढ़ी हैं उन सारी बातों को एक ही तरह से तब्दील किया जा सकता है और वो यहां पर 24वीं आयत में लिखा है, और नई इंसानियत को क्या करो जी? बहनों, यहां पर जो
आया है। इसके लिए यहां पर यूनानी लफ्ज एंथ्रोपान है। क्या लफ्ज है जी? एंथ्रोपान, जिसका मतलब इंसानियत नहीं, इंसान है। एंथ्रोपान इंसानियत नहीं, इंसान है। तो यहां पर क्या लिखा है? और मैं इंसान को क्या करूं जी? पहनो जो खुदा के मुताबिक है, और खुदा के मुताबिक एक ही इंसान है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया! उस इंसान को पहनो जो खुदा के मुताबिक है। बोलो जी, और कोई खुदा के मुताबिक है? एक ही है। वो किसके मुताबिक है? वो खुदा के मुताबिक है, और वो खुदा का अपना कलमा, उसकी अपनी साथ है। वही अड्डे के खुदा की सूरत है, जो खुदा से मौजूद है, वो उसकी ऐन सोचों के मुताबिक है। जिसने कहा मैं बाप में से निकला और आया हूं, वो इंसान खुदा के मुताबिक है। इसने लिखा है, और नए इंसान को क्या करो जी? पहनो जो खुदा के क्या है जी? मुताबिक है। अगर उसको पहन लोगे तो फिर तुम भी किसके मुताबिक हो जाओगे? बोले ना जी, हौली होगी, ऊंची बात है। फिर तुम भी किसके मुताबिक हो जाओगे? बोले खुदा डर लगने आ जाए, लेकिन डरो नहीं, तुमने उसको पहन लिया है जो खुदा के मुताबिक है। जो आपके ऊपर है वो उसके मुताबिक है। आमीन। वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और इसके बारे में गलतियों के खाते में लिखा है, हम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, किसको पहन लिया जी? मसीह को। ऐसे इंसान को पहन लिया है जो खुदा के मुताबिक है। आमीन। इसलिए खुदा के मुताबिक बनने के लिए सबसे पहले तौबा करके बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। आमीन जी। इसलिए यहां पर लिखा है, नई इंसानियत यानी नए इंसान को क्या करो जी? पहनो। कैसे पहनोगे नए इंसान को? बोले ना जी, नए इंसान को कैसे पहनोगे? बाइबल ने क्या सिखाया है? हम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, नए इंसान को क्या कर लिया है जी? पहन लिया। अब पुराना इंसान पहचान नहीं, नया इंसान हमारी पहचान है। पहचान वो होता है जो ऊपर नजर आता है। बोले ना जी, पहचान वही होता है। अब जब ऊपर कौन है? खुदा का बेटा यीशु है, तो फिर पहचान कौन सी होगी? बोलो ना जी। अब यहां आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब आप नए इंसान को पहन लोगे तो फिर पुराना इंसान नजर नहीं आएगा। फिर कौन नजर आएगा? नया इंसान। आमीन जी। नया इंसान कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह। अब इब्लीस आएगा हमला करने के लिए, आगे कौन नजर आएगा? बोलो ना, बोलो ना, कौन नजर आएगा? यीशु नजर आएगा। अब इब्लीस कुछ कर पाएगा? बोलो जी। वो तो उससे डरता है। जब यीशु का शैतान दूर हो तो वो वहां से क्या हुआ जी? दूर हो गया। बीमारी आ गई, दौड़ती भागती आई। जब पास आई तो आगे क्या देखा? ये तो बीमारियों को अच्छा करने वाला यीशु मसीह है। बीमारियां क्या करेंगे जी? भाग जाएंगी। इस तरह से जब मसीह आपकी पहचान होगा तो दुनिया की कोई चीज आपके नजदीक नहीं होगी, क्योंकि आपकी अपनी पहचान नहीं, क्योंकि आपका इकरार तो ये है कि मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। मैं मसीह के साथ मसरूफ। ऐसे लोग हर वक्त कहते रहते हैं मैं मसीह के साथ मसरूफ हो गया हूं, मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। अब जो मैं जिंदगी गुजारता हूं तो सिर्फ खुदा के बेटे पर ईमान रखने के सबब से कि वो मेरी पहचान है, मैंने उसको पहना हुआ है। आमीन जी। नए इंसान को पहनो। क्यों? क्योंकि वो ऐन खुदा की सोचों के मुताबिक है। और नए इंसान को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा किया क्या है। आमीन जी। उस इंसान को पहनो जो सच्चाई, रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा किया गया है। वो इंसानों में से इंसान नहीं, इंसान की नस्ल होने के बायस
गनाह के जुए के नीचे था इंसान, और इसलिए लिखा जिन्होंने गनाह ना किया था, आदम की नस्ल होने के बायस वो भी गनाह के जुए के नीचे थे। लेकिन यीशु इंसानों में से इंसान नहीं, यीशु खुदा का कलमा है जो हमारे लिए क्या हुआ जी, मुजस्सम हुआ है, जिसने हमारे लिए क्या किया है जी, बदल लिया है। वो रूह कुदस की कुदरत से है। यीशु इंसानों से पैदा नहीं, यीशु रूह कुदस की कुदरत से है। मुकद्दस मरियम से पैदा हुआ, हमारे लिए उसने जिस्म लिया, इसलिए वो पाकीज़गी में है। आमीन जी। उसमें गुनाह वाला कोई असर नहीं है, नापाकी उसके नजदीक भी नहीं है। इसलिए उसको पहनो, उसको पहचान बनाओ, क्योंकि वो रास्तबाजी, सच्चाई और रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। ऐसे इंसान को पहनो, वो आपकी पहचान हो। ऐसा इंसान खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो पाक और बेऐब है। आमीन जी। जिसके बारे में आप कह सकते हैं उसकी जात में गुनाह नहीं है, जिसकी जात में गुनाह नहीं है, जो पाक और बेऐब है, जो जमीन से नहीं आसमान से है, वो ऐन खुदा के मुताबिक है। उसको पहनो, वो पाकीज़गी में है। जिसको आपने पहना वो पाक है, तो फिर जिसने पहना है वो भी क्या है जी, पाक है। अब वापस आकर दोबारा इन बातों को सुने, आपको सही समझ आना शुरू हो जाएगा। लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि खुदा में और खुदा में जुदाई देता हूं, जिस तरह गैर को मैं अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को, बोलो जी, आइंदा को ना चलना। तो कैसे चल सकते हो आइंदा को ना चलना? क्योंकि तुमने उस इंसानियत को, उस इंसान को पहना है जो खुदा के मुताबिक है, जो रास्तबाजी, सच्चाई और पाकीज़गी में है। क्योंकि उनकी तारीफ ऐसे लोगों के बारे में, बेहुदा ख्यालात में चलने वालों के बारे में, उनकी अकल क्या है, तारीफ हो गई है, और वो सुनदानी के शोर से जो उनमें है, अपने दिलों की शक्ति के बायस खुदा की जिंदगी से क्या है जी, खारिज है। वो खारिज है, पर जिसने मसीह को पहन लिया है वो शामिल है। आमीन जी। बपतिस्मा किस चीज का लिया? मसीह यीशु में शामिल होने का। बेहुदा ख्यालात में चलने वाले खारिज हैं, पर पाक ख्यालात में चलने वाले, बोलो जी, शामिल हैं। उन्होंने सुना कर वो सुन नहीं, क्योंकि मसीह को पहनने के बाद उनका पूरा बदन सही काम करता है। आमीन। सुने, जब सर सही काम करता है ना, तो फिर पूरा बदन सही काम, बोलो जी, सच है करें, सच है। क्योंकि हुक्म यहां से जारी होता है, हाथ को हुक्म है तो यहां से जारी है, टांग को हुक्म है तो यहां से जारी है, बल्कि पूरी बॉडी को हुक्म है तो यहां से जारी है। तो जब सर ठीक है, सर से मराद जब ख्यालात ठीक है, तो फिर पूरा बदन ठीक है। लेकिन जिसकी आंख रोशन है उसका सारा बदन क्या है जी, रोशन है। आंख को हुक्म देने वाला कौन है? आंख को हुक्म देने वाला भी सर है। इसलिए जिसकी आंख रोशन नहीं, उसका पूरा बदन तरीकी में है। ऐसे लोग तारीख की जिंदगी बसर करते हैं, अकल 100 कदमों पर पड़ते, क्योंकि ख्यालात दुरुस्त नहीं है, अकल रोशन नहीं है, इसलिए पूरा बदन भी तरीके की हालत में है, सुन है, सही तरीके से काम नहीं करता, उससे एहसास खत्म हो जाता है। याद रखो, बदन का जो हिस्सा सुन हो जाता है, उसमें एहसास वाली बात है, उसको नहीं पता दर्द क्या होती है, चुभन क्या होती है, उससे एहसास खत्म हो जाता है। प्रश्न के बायस, गलत असर के बायस, गलत तालीमात के असर के बायस ऐसे लोग सुन हो चुके हैं,
ऐसी तालीमात से निकलने की जरूरत है जो आपकी बॉडी को सुन कर रही है, बदन को तारीफ कर रही है। इसलिए लिखा है वो अपने दिलों की शक्ति के बारे में जिंदगी से खारिज है। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया, हर तरह के गंदे काम हिरत से किए, मगर तुमने मसीह में ऐसी तालीम नहीं पाई। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। किनको कहा जा रहा है? जो उन बुतप्रस्त कौमों में से निकल के, जो हरामखारी करती थी, इंसानी कुर्बानी को पसंद करती थी, ऐसी कौमों में से निकल के तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी, पहले उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी। जब उसमें से निकले, उनमें से निकले तो ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की पुरानी इंसानियत को क्या करो जी, उतार डालो। यानी निकम्मे ख्यालात, नापाक ख्यालात को अपनी जिंदगी से क्या कर दो जी, जुदा कर दो, जो आपको नापाक करते हैं, जो फरेब की शर्तों के स्वभाव से खराब होती जाती है। और अपनी अकल की रूहानी हालत में क्या करो जी, नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। इफ्सस की कलीसिया जो इस तरह की पूजा करने वाले लोग, मुकाशफा की किताब में इफ्सस की कलीसिया का जिक्र है और उनको यह बताया गया था कि तुम बहुत तनाव हो, रूहानी हो, पर तुमने पहली सी मोहब्बत क्या कर दी है जी, छोड़ दी है। उस कलीसिया को क्यों ऐसा कहा गया कि तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है? क्योंकि दुनिया अंदर आके बसना शुरू हो चुकी थी। याद रखे, जिन ख्यालात के अंदर दुनिया बच जाती है, मसीह वाली मोहब्बत में नहीं रहती। जैसा मैंने पहले रूमियों के मुताबिक बताया है कि जिस्मानी खुदा को खुश कर नहीं सकते, और जिस्मानी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है और रूहानी रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। इसी तरह से उस कलीसिया को और इन तमाम को जिन्होंने मसीह को कबूल किया है, अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करने का तरीका सिखाया गया और उनको यह बताया गया कि किस तरह तुम नए इंसान को पहनकर, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई और रास्तबाजी की पाकीज़गी में है, तुम अपने आप को पाक रख सकते हो। आमीन जी। इसलिए खुदा की पहचान के खिलाफ, मसीह की पहचान के खिलाफ जो भी चीज सर उठाएगी, हम उसको क्या करेंगे, कुचलेंगे। उस गले को क्या करेंगे जी, ढांकेंगे और उस ख्याल को मसीह का फरमाबरदार बना देंगे। आमीन। अपने ख्यालात को मसीह का फरमाबरदार बनाओ। आमीन जी। फिर आप देखना कि आपके अंदर भी वैसी सच्चाई और वैसी ही पाकीज़गी होगी। आमीन। जैसे जिसको आपने पहना है उसके अंदर मौजूद है। ये सारा तरीकाकार इसीलिए सिखाया गया, उन लोगों को इसीलिए बताया गया जब वो किस तरह अपने अंदर सच्चाई, रास्तबाजी और पाकीज़गी को कायम रख सकते हैं। आज भी वो लोग जिन्होंने मसीह को कबूल किया है, कबूल करने के बाद जिस तरह मसीह में उन्होंने तालीम पाई है उस तरह की जिंदगी गुजारें। बल्कि लिखा है, आइंदा को पहले की तरह वाली जिंदगी ना गुजारना, बल्कि किस तरह की जिंदगी गुजारना जिस तरह से तुमने मसीह में तालीम पाई है। आमीन। और मसीह में क्या तालीम आपने पाई है कि अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। मैंने बताया हमारे ख्यालात हमारी अकल है। जब ख्यालात नए होंगे यानी पाक होंगे तो फिर अकल की हालत भी क्या होगी, बोलो जी, पाक होगी। तो यहां पर एक वही लिखा है कि अपनी अकल की रूहानी हालत में क्या करते जाओ, पाक बनते जाओ, पाक बनते जाओ। यानी नापाक ख्यालात को जिंदगी से जुदा करते जाओ। आमीन। ख्यालातों को, गलत ख्यालातों को, नाकम्मे और नापाक ख्यालात को जो खुदा की पहचान हासिल करने में रुकावट है, जो आपकी रूहानी जिंदगी में रुकावट है, जो पाकीज़गी को आपकी जिंदगी से खत्म करने
चाहते हैं ऐसे तमाम नापाक ख्यालात को क्या कर दो, मसीह का ताबिया बना दो। क्यों ऐसा कर रहा है? सुने गौर से। मैंने कहा ख्यालात आने जाने वाली बात है जी, ख्यालात नहीं रोक सकते। बोलो जी, ख्याल को रोक सकता है? बोलो जी। हम सो जाते हैं, ये नहीं सोते, ये नहीं रुकते ख्याल। ख्याल रुकने वाली चीज नहीं, ये आते जाते रहते हैं। तो बड़ा सादा और आसान तरीका है, ख्याल आते जाते रहे, नकबे ख्यालात, नापाक ख्यालात को क्या करो जी, उसको मसीह के ताबिया बनाते जाओ। आमीन। बुरा ख्याल आए उसको सिखाओ कि तूने भी मेरी तरह ताबियादारी करनी है, मैं भी पहले तेरी तरह था, अब मैं भी मसीह की ताबियादारी करता हूं, तूने भी मसीह की फरमाबरदारी करनी है। आमीन। अपने ख्यालात को ये सिखाओ कि मसीह के ताबिया कैसे बनना है। आमीन। खुदा की पहचान के खिलाफ हर उठने वाले सर को, हर कले को मसमार करो, उठाओ। आपके ख्यालात पर काबज तमाम चीजों को जिंदगी से जुदा करो, न कभी सोचों को, न कभी ख्वाहिशों को जिंदगी से जुदा करो। आपके ख्यालात पर काबज हैं, उनको क्या करो जी, ढाओ, मसमार करो। और आपके अंदर जो ख्यालात चलते हैं, हर ख्याल को क्या करो जी, मसीह का फरमाबरदार बनाओ ना। हर ख्याल को तूने मसीह की बात माननी है। क्या कभी ख्याल ठहरेंगे? बोलो जी, फिर नहीं ठहरेंगे, क्योंकि उनको पता है हमने उसकी ताबेदारी नहीं करनी। फिर वही ख्याल आपके अंदर ठहरेंगे जो मसीह के ताबेदार होंगे। आमीन। और वो ख्याल किस तरह के होंगे? पाख्याल होंगे। पाख्याल ही अक्ल की रूहानी हालत है। आमीन। इसी में ने बनते जाना है। वजह क्या है? वजह यह है कि तुमने उस हस्ती को पहना है जो खुदा के मुताबिक है। आमीन। और वो हस्ती पाक है, इसलिए अक्ल की रूहानी हालत कायम रहेगी। कोई सुस्ती और काहली का मुजाहरा ना करे। अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, नकम्मे ख्यालात को जुदा करते जाओ और पाक ख्यालों को जिंदगी में कायम रखो। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे आपको बता दें।